हाँ तो प्यारे बच्चों, पहले हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, नाउन के टाइप्स के बारे में, नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्रॉपर नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। अब हम उनको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन जैसे कि कॉमन कोई एक चीज़, जैसे सिटी है, सिटी में बहुत सारे सिटी आ जाते हैं, बट अगर इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। जैसे सिटी, तो सिटी एक कॉमन नाउन है। अगर हम सिटी को कोई नाम दे देते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये सब फिर प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर सिटी का कोई नाम देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन। उसी तरह से लैपटॉप, लैपटॉप क्या है, लैपटॉप बहुत तरह के होते हैं, बट लैपटॉप का कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है, केवल सिंगल लैपटॉप दिया हुआ, तो इसका मतलब लैपटॉप बहुत तरह की वैरायटी, बहुत तरह की कंपनियों के होते हैं, तो इसका मतलब लैपटॉप कॉमन नाउन में आ गया। बट लैपटॉप अगर डेल या किसी कंपनी का हम नाम देते हैं तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कंट्री, कंट्री बहुत सारे कंट्री, कोई पार्टिकुलर एक कंट्री नहीं है, तो ये कॉमन नाउन में आया है। और कंट्री किसी पार्टिकुलर किसी कंट्री का नाम, जैसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ हमने किसी कंट्री का नाम दिया है। डे, डे कॉमन हो गया, डे किसी पार्टिकुलर डे का नाम देना उसे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वॉच, वॉच कॉमन होती है क्योंकि बहुत सारी वॉच होती हैं, लेकिन हम किसी कंपनी का नाम देते हैं जैसे टाइटन, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। मंथ, मंथ भी हमारा कॉमन नाउन में आएगा, और किसी एक मंथ का नाम बता देना या लिखना उसे हमारा प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर भी हमारा कॉमन नाउन है, यहाँ पर ग्रैंडफादर का नाम आता है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह से ये सब हमारे डॉग, स्कूल, ये सब कॉमन नाउन में है। अगर हम इन चीज़ों का पार्टिकुलर कोई नाम देंगे तो वो सिंगल जो पर्सन हो जाएगा, जो सिंगल उसका नाम हो जाएगा, वो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। इसी तरह से ये वर्कशीट है, ये कंप्लीट करनी है। जैसे माई इंग्लिश टीचर इज़ हियर, तो हम इंग्लिश टीचर का नाम देंगे हम यहाँ पे तो हमारा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इज़ अ जॉयफुल फेस्टिवल, जो फेस्टिवल का प्रॉपर नेम हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे प्रॉपर नेम हो जाएगा उसका। लव्स टू प्ले कंप्यूटर, ये सब हमारे इसमें कॉमन और प्रॉपर नाउन से हमें पूरा फिल करना है इसे। अब हम पढ़ते हैं आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हम अपनी जो फीलिंग्स होते हैं उनको जो दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हमारा thoughts or feeling which cannot be seen, heard, touched, smelled or taste, this is called abstract noun. Like childhood, laughter, love, peace, happiness, wishes, this is called the proper noun. All of these words cannot be recognized by any of the senses because we cannot we can feel but we cannot recognize, we cannot see all these feelings as they have no color, size, shape, sound, smell, flavor or texture, but we can feel them. Thus any noun that escapes our senses, it is an abstract noun. In this sense we can understand that in abstract noun we cannot feel, we can feel but we cannot touch and we cannot see the feelings of any other person, so it is called the abstract noun. In this noun the feelings are described as honest, tidy, neat, dark, obedient, friend, just, know, humble, child and protect. These are the, all these are the abstract noun because these are the feelings we cannot touch and the see with the eyes and we cannot touch with the hand, so it is called the abstract noun. A person who create music, that is called musician. ए पर्सन हु राइट सॉन्ग, दैट इज़ कॉल्ड लिरिसिस्ट। मतलब जो व्यक्ति गाने लिखता है वो हम उसे लिरिसिस्ट बुलाते हैं, और जो व्यक्ति म्यूजिक बनाता है उसे हम म्यूजिशियन कहते हैं। बट हम उसे फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बट उसे हम म्यूजिशियन। ए पर्सन हु ड्रॉ कार्टून्स, जो कार्टून ड्रॉ करता है उसे हम कार्टूनिस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु हीड्स ए कॉलेज, ए पर्सन हु हेड्स ए कॉलेज और ए स्कूल, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। जो कॉलेज का मालिक होता है या जो कॉलेज चलाता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। ए पर्सन हु शूट्स एन एरो, ए पर्सन हु बेक्स ब्रेड, बिस्किट एंड केक्स, तो उसे बेकर बोलते हैं। ए पर्सन हु डिजाइन क्लॉथ, तो उसे ए पर्सन हु ग्रो एंड टेक्स केयर ऑफ द प्लांट इन अ गार्डन, तो उसे गार्डनर बोलेंगे।
अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कंपाउंड नाउन. व्हाट इज कंपाउंड नाउन? व्हेन टू नाउन्स form a new word and create a new another noun, that is called कंपाउंड नाउन. जब दो वर्ड्स, दो नाउन मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. जैसे जब हम दो किसी नाउन को एक साथ मिला देंगे, उनके मिलने से जो नया शब्द बनेगा उसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे. जैसे हमारा फुटबॉल. फुटबॉल हमारा क्या है? फुट मतलब पैर, बॉल मतलब बॉल. तो दो नाउन को यहाँ पर मिलाया तो एक नया शब्द बना जिससे मिलकर बना फुटबॉल. तो ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड नाउन हो गया. उसी तरह से डस्टबिन. डस्टबिन में भी हमारे दो नाउन मिले हुए हैं, डस्ट प्लस बिन. तो दोनों को मिलाने से हमारा क्या बना? डस्टबिन बना. और ये हमारे कंपाउंड नाउन हुआ. टेलीफोन डायरेक्टरी, इसमें भी दो नाउन बने हुए हैं, नाउन लिखे हुए हैं, जिन दोनों नाउन को मिला के बनने से कंपाउंड नाउन बना है. तो ये हमारा कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन में किसी दो नाउन के मिलने की ज़रूरत होती है. जहाँ दो नाउन मिलकर एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं, नया वर्ड क्रिएट करते हैं, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. ये हमारा एक्सरसाइज दी गई है. जैसे सो, टूल, माइल, लीटर, इन सबको हमें मैच करके बनाना है कि किससे कौन सा शब्द बनता है. ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं. इसमें माइल स्टोन, माइल से स्टोन मैच होगा. थंडर स्टोम, स्नो, इसका थंडर स्टोम हो गया, माइल स्टोन हो गया, शोकेस हो गया, और थंडर स्टोम हो गया. ये हाँ, थंडर से स्टोम मैच कर गया. स्नो बॉक्स भी हो गया. तो ये सब चीज़ हम ऐसे मैच करेंगे, ये हमारा कंपाउंड नाउन फॉर्म हो जाएगा.